नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके संबंध में कट ऑफ कितनी हो सकती है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था उसके बाद में किस तरीके से आपकी प्रोसेस होने वाली है, पूरी तरीके से कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जिसके संबंध में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बस वीडियो को ध्यान के साथ देखिएगा, बिना आपके टाइम को फिजूल व्यर्थ करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं कि राजस्थान पुलिस जो सब इंस्पेक्टर की 2021 की भर्ती है, तो इसके संबंध में आपकी कट ऑफ कहां तक जा सकती है। पहला क्वेश्चन जो आपके ऊपर बनता है उसका यहाँ पर सलूशन देता हूं। कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले हम कट ऑफ का आकलन करेंगे 2016 की जो भर्ती थी उसके ऊपर को लेकर। तो 2016 की जो भर्ती थी उसमें कुल 330 पद थे, बाद में ये पद बढ़ाकर 511 पद आपके कर दिए गए थे, जिसमें आपके कट ऑफ कितनी गई थी। तो भाई आप लोग जानते हैं कि लिखित जो परीक्षा होती है, जो रिटन एग्जाम होता है, वो 400 अंक का होता है। तो आपके जनरल, ओबीसी और एमबीसी के लिए 201 नंबर की कट ऑफ बनी थी। ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इसके अलावा आपके जनरल को जो टीएसपी होते हैं उनके लिए भी 201 नंबर की कट ऑफ बनी थी। ये आप जान लीजिए, एक 201 नंबर बना था इसके 400 में। जो आपके रिटन एग्जाम होता है ये फिजिकल के लिए गए थे। इसके अलावा एससी के लिए 161 और एसटी के लिए 164 अंक बने थे 400 में फिजिकल के लिए। ये 2016 की कट ऑफ बनी थी। भाई पिछली बार 511 पद थे और इस बार आपके 859 पद हैं, मतलब पद आपसे उससे ज्यादा है और परीक्षा में बैठने वालों की संख्या भी इस बार बढ़ गई है। पिछली बार कितने आपके 4 लाख फॉर्म पड़े थे और आपकी 50% उपस्थिति थी, आपके 2 लाख लोग यहाँ पर तो लगभग परीक्षा में बैठे थे, ये लगभग का अनुमान था। ठीक है, और इस बार जो फॉर्म पड़े, तो इस बार जो आपके फॉर्म पड़े हैं वो आपके पड़े हैं, मैं बताता हूँ आपको। इस बार आपके पड़े हैं फॉर्म 8 लाख फॉर्म, और कितने लोग उपस्थित हुए हैं, 4 लाख लोग इस बार उपस्थित हुए हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब कि जिस तरीके से आपके पद बढ़े हैं उसी तरीके से आवेदन करने वालों की संख्या और परीक्षा में बैठने वालों की संख्या भी बढ़ी है। तो दोनों बात आपको इंपॉर्टेंट तरीके से बात को समझना है। भाई इसमें भी आपने इसको समझ लिया, फीमेल को जो थी वो ऑल पास की गई थी, किसके लिए, फिजिकल के 2016 में। ऑल पास का मतलब सभी जो बेटी जो पास नहीं, ऑल पास का अर्थ है कि जिनके प्रत्येक सब्जेक्ट में 36% थे अंक थे और 40% एग्रीगेट में थे, उनको पूरा पास कर दिया गया था फीमेल को। ये फीमेल के लिए था, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी के लिए था। अब बात करते हैं कि इस बार की कट ऑफ कितनी बनेगी। भाई इस बार की कट ऑफ की बात करते हैं तो लगभग इसी के आसपास इस बार भी कट ऑफ बनने का अनुमान है, जिसमें फिजिकल के लिए, जनरल, ओबीसी, एमबीसी के लिए लगभग आपके 210 से 220 अंक, मतलब इसे थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर साल कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। इसीलिए दोस्तों आपके इसमें से थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, लगभग 210 से 220 अंक जिनके हैं जनरल, ओबीसी, आपके एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वगैरह में, उनको फिजिकल के लिए 100% कॉल किया जाएगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं एससी वालों के लिए। तो एससी वालों के लिए अनुमान है कि 170 से अंक से लेकर 180 अंक तक आपकी कट ऑफ बन सकती है इस बार फिजिकल के लिए, और एसटी वालों के लिए 175 से लेकर 185 के बीच में बन सकती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिए। यही फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल को इस बार पुनः ये पूरी चांस है कि फीमेल को ऑल पास कर दिया जाएगा, जो 30% सब्जेक्ट वाइज और 40% एग्रीगेट में जिनके अंक हैं। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जान लीजिए। आपकी कट ऑफ हो गई, अभी फाइनल कट ऑफ बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। अभी कुछ लोग पूछेंगे सर कि राजस्थान पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा, सर इसको बता दीजिए। हाँ, एक मुद्दा और है कि ये परीक्षा लीक हुई है फिर नहीं हुई है। तो भाई परीक्षा हाल के कुछ वीडियो और कुछ OMR सीट आपके वायरल तो हुए हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि किसी ने भी नहीं की है कि परीक्षा लीक हुई है या फिर नहीं लीक हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना समय बीत गया है कि अब आपकी परीक्षा रद्द होगी। तो भाई परीक्षा इसी की बेस पर होगी, तो आप लोग ये मत सोचिए कि परीक्षा रद्द होगी, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई संभावना है। अब बात करते हैं कि भाई इसका दोस्तों कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं हम 2016 की भर्ती को अनुमान लगाते हुए। तो हाँ दोस्तों, 2016 की भर्ती की बात करते हैं तो 2016 में जो भर्ती आई थी, अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास उसका डाटा है कि उसमें जो नोटिफिकेशन आया था वो 5/10/2016 में आपके ये नोटिफिकेशन आया था। फिर एग्जाम उसके लगभग 2 सालों बाद आपके 7/10/2018 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इस बार इतना लेट नहीं हुआ है, इस बार आपके फरवरी में नोटिफिकेशन आया और आपके सितंबर में ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। मतलब पिछली बार 2 साल बाद एग्जाम होता और इस बार 7 महीने में ही। तो पिछली बार रिजल्ट आने में जितना समय लगा था उससे कम समय इस बार लगेगा। तो पिछली बार रिजल्ट आने में 10 मंथ लगे थे, इस बार पूरी संभावना है कि 2 से 4 मंथ में आपका रिजल्ट जारी कर देगा। कम से कम 2 मंथ, जो आप कह रहे हैं कि 30 दिन 35 दिन में आ जाएगा, वो गलत बातें हैं। कम से कम 2 मंथ
और आपके 4 मंथ के भीतर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि फिजिकल के लिए कब बुलाया जाएगा भाई, उसके बाद नेक्स्ट 30 डे आपको मिलता है फिजिकल के लिए। ये बात जान लीजिए, समय बहुत कम रहता है, तो फिजिकल की तैयारी जिनकी भी इतने अंक जो मैंने अभी आपको बताए हैं इसमें से तो उतने अंक बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए फिजिकल की, क्योंकि फिजिकल के अंक और आपकी लिखित परीक्षा इन दोनों के जो अंक होते हैं 400 इसके 100 नंबर इसके, इसको जोड़कर ही इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाता है। आइए बताते हैं कि फिजिकल में कितने कितने अंक क्या क्या चीजें होने वाली है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, बहुत कम वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे। फिजिकल की बात करते हैं तो 40 नंबर आपको क्या है, इसमें 40 नंबर की रनिंग होगी जो 100 मीटर की होगी मेल फीमेल दोनों के लिए, 30 नंबर का लॉन्ग जंप होगा मेल फीमेल दोनों के लिए, और 30 नंबर का चिनअप होगा, आप लोग जानते हैं चिनअप, ठीक है, वो आपके मेल के लिए होगा, और 30 नंबर का गोला फेंक होगा फीमेल के लिए। तो ये दोनों जो इवेंट है ये मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है, और जो लास्ट वाला इवेंट 30 नंबर का है ये मेल के लिए चिनअप है और आपके फीमेल के लिए गोला फेंक है। तो ये 100 नंबर का आपका फिजिकल है, ठीक है। कम से कम 50 अंक आपको लाने हैं, लेकिन आप इसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। भाई ये जान लीजिए कि लगभग 20 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, और 3 गुना इंटरव्यू। 20 गुना फिजिकल का अर्थ होता है कि लगभग 20,000। आप लोग कहेंगे नहीं सर 20 को तो 859 में गुणा करेंगे तो 17-18 जाएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन जब 20 गुना कहा जाता है तो उसमें एक अंक निर्धारित किया जाता है कि हाँ इतने अंक पर आपको लगेगा। जैसे मैंने कहा कि 210 अंक पर आपके फिजिकल के लिए आपके किसको बुलाया जाएगा, आपके जनरल ओबीसी वालों के लिए मेल में, ठीक है, मैंने ये बताया। तो भाई इतने अंक जिनके बन रहे हैं, अगर वो 17,000 संख्या बढ़ भी जा रही तो उनको भी बुला लिया जाता है, क्योंकि एक अंक आपके फिक्स किया जाता है। इसीलिए 17,000 से अधिक लगभग 20,000 के आसपास लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिर अनुमान है कि लगभग 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इंटरव्यू में किस प्रकार से बुलाया जाता है सभी को पता हो गया। 400 नंबर की लिखित परीक्षा और 100 नंबर का ये फिजिकल, दोनों को जोड़ने के बाद 20 आपके 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही इंटरव्यू में आप जाएंगे वैसे ही ये 100 नंबर आपके कट हो जाएंगे। 100 नंबर कट मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये 3 गुना जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ये आपके 50 नंबर का होता है। कितने का इंटरव्यू? 50 नंबर का। कम से कम 18 नंबर आपको प्राप्त करने इसमें भी जरूरी है। 36% मतलब 50 का 36% तो 18 अंक किसमें? इंटरव्यू के लिए। लेकिन आपको इंटरव्यू में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करनी है, क्योंकि इंटरव्यू का आपके 50 नंबर और आपके 400 नंबर लिखित परीक्षा जो हुई थी, इन दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। ये 100 अंक नहीं, ये 100 नंबर आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आप इंटरव्यू के लिए कॉल हो, लेकिन आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 50 नंबर इंटरव्यू और 400 नंबर की लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी। पूरी चयन प्रक्रिया मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अभी आपको थोड़ी चीज़ बतानी है भाई। आपके कुछ लोग पूछते हैं सर हिंदी में इतने अंक बने हैं, लेकिन जीके जीएस में सर हमारे 36 नंबर आपके नहीं बन पाए हैं, तो मतलब 36 क्वेश्चन सही नहीं हो पाए हैं, तो क्या हमारा चयन होगा? नहीं भाई, आप नोटिफिकेशन उठाकर पढ़ लीजिए, साफ साफ वहाँ पर कहा गया है कि कम से कम आपको दोनों आपके में, जैसे मान लीजिए इसमें 100 क्वेश्चन 200 नंबर के थे और जीके जीएस में 100 क्वेश्चन 200 नंबर के थे, तो दोनों में कम से कम 30% आपको 36% आपको अंक प्राप्त करना जरूरी है। अगर उतने नहीं कर पा रहे तो आपका चयन नहीं होगा, ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, इसमें ये बात है कि 36% जो अंक आपको, जो 36% जो होता है उसमें एससी और एसटी मेल फीमेल चाहे दोनों है, उनको 5 नंबर का अतिरिक्त फायदा होता है। अगर उनके 5 नंबर कम भी है तो उनका चयन हो जाता है प्रति सब्जेक्ट में, और 40% एग्रीगेट दोनों में। आप विधवा है, एक्स सर्विसमैन है, उनको नहीं, लेकिन केवल एससी एसटी वालों को 5 नंबर का अतिरिक्त फायदा मिलता है, जो 30% हमने आपको बता रहे हैं कि एवरी सब्जेक्ट में इनको 5 नंबर का, परसेंट का नहीं, नंबर का फायदा मिलता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपकी 5% का देंगे तो आपके मतलब कि 200 नंबर में हो जाएगा, 5 अंक कहेंगे तो 200 नंबर में केवल 5 अंक, ठीक है, ये बड़ी बात है। और कोई सवाल तो आपका शायद होगा नहीं, मुझे लगता है और कोई सवाल तो आप लोगों का होगा नहीं, मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया है, ठीक है। हिंदी का पेपर थोड़ा आसान था, आपने अच्छा स्कोर किया होगा। जीके जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस गए हैं भाई, आप लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं। हाँ, एक बड़ी बात और है कि 10 दिन दोस्तों आपको एग्जाम के बाद संशोधन करने के लिए मिला है, उसमें 10 दिन में आप संशोधन कर सकते हैं आवेदन फॉर्म में। आपके नाम, फोटो, हस्ताक्षर, पद, इन चारों में आपके मतलब बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा आपने जो भी कुछ आवेदन फॉर्म में आपको अगर क्या करना है, संशोधन करना है तो आप कर सकते हैं। 10 दिन आपको मिला हुआ है, थोड़ा बहुत फीस आपको लगेगा उसके लिए, और लगभग चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं, ठीक है, लगभग चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। अगर कोई आपके डाउट रह जाता है तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है, फटाफट से कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। तो भाई वीडियो को पूरा तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के संबंध में लगभग सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के बगल में आपको इसी वीडियो के नीचे देखिएगा लाइक का बटन का प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने अभिनव इंक चैनल को, ठीक है। और उसमें यहाँ पर कर लेना है आपको, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, और अगर आपके कोई डाउट है उसको भी कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं अभिनव इंक। बहुत बहुत धन्यवाद।